हेलो बच्चों, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? चलिए, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल देखा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और उसके सारे क्वेश्चन अच्छे से हमने डिस्कस किए थे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये चैप्टर किस लिए पढ़ा जाता है बच्चों? जनरली हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए इस चैप्टर का यूज करते हैं। कोई भी टावर है तो उसका हाइट क्या है, उस टावर से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस टावर पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो किस एलिवेशन से देख रहे हैं, वहाँ पे कितने डिस्टेंस पे है, कोई ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, वो सब यहाँ पे हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए, हमारे डिस्कशन का पार्ट क्या है यहाँ पे? पहला है टॉपिक है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक लाइन बनता है। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ओ है और एक ऑब्जेक्ट है ए, उसको देखना है तो इस दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वही लाइन ऑफ साइट कहलाता है। एक गाना भी है, जैसे नैनो से नैन मिले रे, तो वहां पे क्या है? नैन टू नैन मिलना यानी लाइन ऑफ साइट हो गया। इससे समझ में आ जाएगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग गाने बहुत सुनते हो ना। चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नाम ही से पता चल रहा है, एलिवेट मतलब ऊपर है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ग्राउंड से ऊपर के तरफ, जो तो क्या बनता है, जो हॉरिजेंटल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। वही अगर हम टॉप पे चले जाते हैं और नीचे कोई ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम देखते हैं तो वहां पे क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है ऊपर से, यहाँ देखिए, अगर ओ और एक्स ये हॉरिजेंटल एक्सिस है और यहाँ से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, बी एक ऑब्जेक्ट है उसको नीचे नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है, तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ जो बीटा एंगल बन रहा है वो क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे क्रो है, क्रो बोलो कुछ भी बोलो, एक बर्ड्स है और यहाँ पे चूहा है। तो ये बर्ड्स क्या कर रहा है? चूहे को देख रहा है। तो यहाँ से ये हॉरिजेंटल लेवल है, इसके आई लेवल से जो हॉरिजेंटल लाइन जाता है वो हॉरिजेंटल लेवल हो गया, और ये लाइन ऑफ साइट है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और चूहा अगर इस बर्ड को देख रहा है तो ये नीचे है, ये ऊपर बर्ड है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्यू एंगल बनेगा, वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। बस यही टॉपिक था। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, इस चैप्टर में जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होता है। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक फिगर बनाते हैं और जो भी फाइंड आउट करना होता है हम उसको इजिली निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम डायग्राम बनाते जा रहे हैं। इसको रेड कर दिया जाए। देखिए बच्चों, एक टावर है, रेड क्यों नहीं हो रहा है? आज ये भी खेल रहा है। ये एक टावर है। ओके बच्चों, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट है विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर से, ये टावर का नाम ए बी दे देते हैं, एक टावर ए बी है, इसके फुट से 15 मीटर अवे, यानी यहाँ पे एक पॉइंट है E, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री है। तो पूछा आपसे क्या जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और ये हमारे पास डिस्टेंस BC डिस्टेंस गिवन है। हाइट ऑफ द टावर को H मान लेते हैं, ए बी निकालना है। तो ये बताइए, आप लोग के पास B पता है और P निकालना है, तो क्या लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? tan। तो tan 60 इस एंगल के लिए, tan C के लिए tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। AB हमारे पास क्या निकालना है और BC क्या गिवन है? 15। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताओ। अब यहाँ पे आप लोग को
याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो tan 60 होती है √3, tan 31 अपॉन √3 होता है। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा 15 √3, ये इसका यूनिट क्या है मीटर है, क्योंकि ये मीटर में था ना। तो ये हमारे पास क्या हाइट आया 15 × √3। ओके चलिए, कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है और वहाँ पे एंगल की वैल्यू पुट कर देना है। जो भी एंगल का वैल्यू होता है वहाँ पे रखना है, वहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले हम आप लोगों को क्या करते हैं एग्जाम्पलर, सारा एग्जाम्पलर करा देते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम्पलर नहीं करते हैं और डायरेक्ट किस पे जंप कर जाते हैं, एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। एग्जाम्पलर से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप जाके देखिए प्रीवियस ईयर PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्पलर से उठा के डाले गए हैं आपके पेपर में। मेरे पास तो अभी पेपर नहीं है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, और एग्जाम्पलर भी आप लोग को कंप्लीट करना है। तो है हमारे पास अभी, रुके देखते हैं, अगर हो जाता है तो आपको दिखाते हैं कहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ जी बच्चों बोलिए, नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए फटाफट। नहीं गाना नहीं गाया जाएगा यहाँ पे, गाना नहीं, मैथ वाले टीचर को गाना नहीं आता। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक इलेक्ट्रिशियन है, हैज ए हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to understand the repair work. To undertake the repair work, what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो देखिए क्वेश्चन में है क्या कि एक पोल है, उस पर कुछ फॉल्ट है, तो जो भी आपका बिजली बनाने वाला होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, वो क्या करता है उस पर कुछ स्टेशन होता है, क्योंकि जो वायर केबल होता है उससे थोड़ा सा नीचे वो जाके वो स्टे करता है और वायर को क्या करता है फिक्स करता है, जो भी गड़बड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन में वही है। क्वेश्चन में यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे इस पोल की हाइट गिवन है, आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 5 मीटर गिवन है। और यहाँ पे क्या करता है, ये लैडर लगाता है, ये कितने बिलो इस पोल से, पोल के जो टॉप है उससे कितने नीचे पे लैडर को रखता है, लैडर का टॉप को 1.3 मीटर, कितने पे 1.3 मीटर। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, जो लैडर का है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल सी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो हमारे पास ये ट्रिंगल बना ABC, ये BC लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो AB का लेंथ निकालना होगा। AB का लेंथ कैसे निकाला जाएगा, तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा, 5 मीटर में से 1.3 मीटर घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस किया जाएगा तो 3.7 मीटर आएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, फिर से अगेन tan लगाना है। तो tan 60 क्या होता है बच्चों, tan 60 होता है √3, तो 3.7 P/B, BC निकालना है। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.7 अपॉन tan 60, और tan 60 आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है √3 होता है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना, 2.14 समथिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आती है, 2.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, हाँ जी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से समझाइए,
कुछ नहीं बेटा, इसमें करना क्या है, एक लैडर है, उसको पोल पे रखा जा रहा है और पोल की हाइट जो है 5 मीटर है और पोल का जो टॉप है उस पे केबल है, तो केबल से नीचे आके 1.3 मीटर नीचे आके उसको रिपेयर किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस किया गया है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। बोला जा रहा है कि एक टावर है और ऊपर सन है, तो स्टार्टिंग में ये क्या बना रहा है, जब शैडो बनेगा, इस टावर का शैडो बनेगा, जैसे जैसे सन हाइट पे पहुंचता है शैडो की लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे हॉरिजन मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम शैडो की लेंथ इंक्रीज हो जाती है और दोपहर के टाइम क्या होती है, शैडो बहुत डिमिनिश्ड बनता है, बहुत छोटा सा बनता है। स्टार्टिंग में 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री, तो जैसे जैसे दोपहर चढ़ते जाता है, सॉरी मॉर्निंग के बाद धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करता है, शैडो की लेंथ डिक्रीज करते जा रही है। स्टार्टिंग में कितना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 40 मीटर गिवन है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर निकाल, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनेगा। यहाँ से हम सबसे पहले बड़ा वाला ट्रेंगल यूज करते हैं, इन ट्रेंगल ए बी डी, यहाँ से हम tan 30 लगाएंगे, तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 बताइए बच्चों क्या होगा, P अपन H अपन बेस, तो बेस क्या है x प्लस 40 हो जाएगा, और tan 30 होता क्या है 1/√3 होता है, यहाँ से x प्लस 40। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, बताइए, ये आ गया हमारे पास। और बताइए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, हमारे पास इतना तो आ गया है ना, यहाँ से हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, सही है ना, P/B सही है। H इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 40/√3, तो √3h हो गया। अब यहाँ से हम x और h में रिलेशन निकालते हैं, तो tan 60 क्या हो जाएगा, h/x, तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है, √3 इक्वल टू क्या होगा, h/x, h की वैल्यू क्या आ गई, √3x, तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पुट कर देंगे, तो √3x x प्लस 40/√3, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर कर देते हैं, तो 3x होगा, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 40, यहाँ से इधर लेके आएंगे तो 2x इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ गई 20, और हमारे पास h क्या आएगा, यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी 20√3। समझ में आया, मीटर में है ना, तो मीटर में हम यहाँ पे मीटर लिख देंगे, यहाँ भी मीटर हो जाएगा 20 मीटर। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर कितना आया, 20√3 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, क्वेश्चन में शायद देखते हैं दिया गया है कि नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है, डायरेक्ट यही आंसर लिख देंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए। हाँ, दो वेरिएबल था बेटा, यहाँ पे दो वेरिएबल था, h और x था, इसलिए दो इक्वेशन बना है। छोटे वाले ट्रेंगल से, छोटे वाले ट्रेंगल का यूज करके यहाँ पे निकाला गया ABC ट्रेंगल में tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/x हो जाएगा। यहाँ से हम h और x में रिलेशन निकाल लिए हैं और फिर यहाँ जो रिलेशन लाया गया है h और x में वहाँ पे पुट कर दिया गया, h की वैल्यू पुट कर दिया गया है। ओके, तो x की वैल्यू निकलेगा और x की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग मेहनत करिए, सब कुछ सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग डायरेक्ट हमको कन्वे कर सकते हैं, मैसेज भी डाल सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। बोला है सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. चलिए ये आप लोग को थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले चैप्टर में क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चन देख पढ़ना है, उसको अच्छे से समझ, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप सॉल्यूशन इजीली निकाल लोगे। इस चैप्टर में यही है, क्वेश्चन पढ़ो, समझो उसको, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या निकालना है, tan निकालना है, tan लगेगा, p निकालना है या b निकालना है या h निकालना है, वो आप उसके अकॉर्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लोगे। और एंगल आपको पता होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होगा, उसका यूज करते हुए आप लोग इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, चलिए फिगर नहीं गिवन है इस, हाँ जी। सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक रोप है 20 मीटर विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये पोल है, इससे जैसे सर्कस में देखते हैं ना, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक क्या होता है, पोल होता है, पोल से रस्सी को टाइट कर देते हैं और उस पर चलते हैं, सर्कस वाले। बहुत रिस्की काम होता है। देखिए पैसे कमाने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए पढ़ लो, अभी टाइम है आप लोग के पास, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, आप लोग को कोई टेंशन नहीं होता है, यही आप क्या करोगे, अभी मस्ती मारोगे। देखो लाइफ में एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि आप लोग को आज अगर राइट टाइम पे मेहनत नहीं करोगे तो फिर बाद में मेहनत तो करना ही है, कभी ना कभी तो मेहनत करना ही है। तो सही टाइम पे मेहनत कर लो, राइट टाइम पे मेहनत करोगे तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छे कॉलेज आओगे, अच्छे कनेक्शन बनेंगे। और रॉन्ग टाइम पे अगर मेहनत करोगे तो क्या होगा, आपके पास टेंशन रहेगी, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 20 मीटर, ये रोप का लेंथ क्या है, 20 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री, तो ए बी सी, इसका ट्रेंगल का नाम दे दिए हम, ए बी निकालना है आपके पास। तो ए बी का लेंथ क्या है, इसको एच, ए बी निकालना है, तो यहाँ पे क्या क्या लगाएंगे बताइए, तो आपके पास पी निकालना है, एच गिवन है, क्या लगेगा, टेन, एक बच्चा बोल रहा है टेन लगा दीजिए। सर टेन क्यों लगाएंगे, एच, एक ही इंफॉर्मेशन तो गिवन है, एच गिवन है, पी निकालना है, साइन लगाएंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपन एच होता है, तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, और हमारे पास साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और ए बी क्या है, सॉरी, ए बी निकालना है, ए सी क्या है, 20 है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/2, ये कट गया, 10 आ गया, हमारे पास 10 मीटर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग का होमवर्क क्या है, आप लोग जो भी आपका एक्सरसाइज ये चल रहा है उसको जाके कंप्लीट करिएगा, और उसके अगले क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो भी आप लोग का जेन्युइन डाउट होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। ओके, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय, थैंक यू।